बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिज़िक्स पहला चैप्टर हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में सब टॉपिक है आज हमारा बॉल एंड बॉल सिस्टम। बॉल एंड बॉल सिस्टम में हम लोग ये जो ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी में टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी यही पढ़ रहे हैं कि बॉल एंड बॉल सिस्टम जो है ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। जैसे अगर हम घरों में कोई भी बॉल देख लेते हैं, घर में जो भी यूज़ होता है आमतौर पर फ्रिजों में पानी वगैरह बर्फ़ जमाने के लिए, तो इस तरह का एक हमारे पास बॉल होता है। ठीक है, हमने कल भी इसी टॉपिक पे बात की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि कोई भी चीज़ जिस चीज़ की मोशन जो है वो उसकी मीन पोजीशन पर हो, मीन पोजीशन यानी आप अगर कोई बॉडी हरकत करती है वो अपनी मेन पोजीशन के हो के आगे और पीछे जाती है। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये असूल है कि अगर बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे हरकत करती है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर वो मेन पोजीशन पे हरकत नहीं करती तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं आती। अगर हम कहते हैं कि अगर हम इस बॉल को यहाँ से उठा के बॉल को ले जाएं यहाँ पे फॉर हम पॉइंट ए पे ले जाते हैं इसको। अब जब इसको हम पॉइंट ए पर ले जाते हैं तो इसके अंदर एक फोर्स जो है वो स्टोर होना शुरू हो गई है, जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये जो हमने बॉल यहाँ से लिया, इसको उठा के हम यहाँ पे ले गए तो ये जो फोर्स है ये क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। अब जब हम बॉल यहाँ पे पहुँचती है तो जब हम इसको यहाँ पे छोड़ते हैं बॉल को तो ये दोबारा किस तरफ आ रही है? अपनी मेन पोजीशन की तरफ। अब बॉल टूवर्ड मेन पोजीशन, ठीक है, और यहाँ से फिर आगे जाती है पोजीशन बी पर। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो मेन पोजीशन पे आती है और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे रुकती नहीं है बल्कि एक नई पोजीशन बी हासिल कर लेती है। तो ये सारा कुछ अगर यहाँ पे होता है तो वो इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से बॉल जो है यहाँ पे रुकती नहीं है बल्कि वो एक नई पोजीशन जो होती है वो बी जो होती है वो हासिल कर लेती है। और ये सारा जो होता है ये जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है। अब बॉल बी पोजीशन पे जाके दोबारा जो है वो कहाँ पे आती है? वापस मेन पोजीशन की तरफ और फिर आगे जाती है। इस तरह वो आगे और पीछे जाती है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है? वो रुक जाती है। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखें ये फ्रिक्शन का एलिमेंट तो यहाँ पे मौजूद है ना, कि जब बॉल यहाँ से मूव कर रही है तो ये जो बॉल के साथ वो गुज़र के आगे जाती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन की फ़ोर्स मौजूद होती है। तो थोड़ी देर बाद हरकत करते करते बॉल जो होती है वो रुक जाती है। लेकिन बॉल की जो यहाँ पे अगर देखें तो बॉल मूव करते टूवर्ड मेन पोजीशन और फिर आगे एक नई पोजीशन। अगर हम इसको कहते हैं तो हम कह सकते हैं एक्सट्रीम या पीक पोजीशन कह सकते हैं हम। ये हमारी इसमें जो बॉल की ये पीक पोजीशन है। ठीक है, तो पीक पोजीशन पे अगर हम लोग देख लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉल ने जो फोर्स जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के। यानी ये बॉल जो है डिस्प्लेसमेंट, जितनी फोर्स इसमें बढ़ती जाएगी डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो फोर्स हमें पता है किसके बराबर है? फोर्स बराबर है मास एंड एक्सेलरेशन के। फोर्स बराबर है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो अगर फोर्स को बढ़ा दिया जाए तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। अगर फोर्स को हम कम कर देते हैं तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? कम। बॉल जो है वो मूव करती है, ए और बी जो है वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और वो जब भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन वापस आती है तो वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ हरकत करना शुरू कर देती है और फिर आगे नई पोजीशन एक हासिल कर लेती है। तो यहाँ पे जितना भी बॉल की मूवमेंट है आगे और पीछे पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, वो मेन पोजीशन को टच करने के बाद आगे और पीछे हरकत करती है। अगर हम देखें यहाँ पे फोर्स इंक्रीज़ हो रही है, फोर्स इंक्रीज़ कर जाती है एट पीक पोजीशन पर। पीक पोजीशन पर फोर्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है।
फोर्स पीक पोजीशन पर सबसे ज़्यादा और मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है किसका ऊपर, मीन पोजीशन पर। यानी फोर्स जो है वो जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पीक पे पहुंचती है तो ज़्यादा होती है, जब वो टूवर्ड द मीन पोजीशन पे आती है तो फोर्स जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। इसी तरह अगर देखें तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है किसके ऊपर, एट पीक पोजीशन पर, और ज़ीरो हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है किसके ऊपर, मीन पोजीशन पर। क्योंकि फोर्स बढ़ती है तो उसी तरह एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, और फोर्स कम होती है तो एक्सेलरेशन भी कम होता है। आगे है जी हमारे पास आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, अब जब बॉडी को हम यहाँ से इस मीन पोजीशन से लेकर आगे जाते हैं पोजीशन ए के ऊपर, तो ये जैसे ही मीन पोजीशन से दूर जाती है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम। जैसे अगर आप देखें हम ज़मीन से जैसे जैसे बुलंदी पे जाते हैं ग्रेविटी कम होती जाती है, ठीक है। और जब ज़मीन की तरफ आते हैं, यानी बाल को आप नीचे से ऊपर फेंकें तो बाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और अगर आप ऊपर से नीचे फेंकें तो बाल तेज़ी से नीचे आता है। तो जब ये बॉल जो है वो मीन पोजीशन से पीक पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। जो ही हम इसको छोड़ते हैं तो वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है किसके ऊपर, मीन पोजीशन के ऊपर, और जो वेलोसिटी होती है ज़ीरो होती है किसके ऊपर, पीक पोजीशन पर। वेलोसिटी पीक पोजीशन पे जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, जब यहाँ पे पहुँचती तो बाल कुछ लम्हे के लिए रुकती है और रुकने के बाद मूव कर जाती है टूवर्ड मीन पोजीशन और आगे फिर जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, कुछ लम्हे यहाँ पे रुकती है और दोबारा उसकी जो मूवमेंट है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो जो आज हमने पढ़ा है बॉल एंड बॉल सिस्टम, ये सब टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन का।